बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो दोस्तों, आज एक और जनरल नॉलेज वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हो। और ये जो है ना, बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के जनरल नॉलेज क्वेश्चन होते हैं जिसमें इंसान के इल्म में बहुत ज़्यादा इजाफा होता है। तो आज की वीडियो में हमारे साथ जो है ना टोटल 50 क्वेश्चन है और इसके जो है ना मैंने आंसर देने हैं। तो देखते हैं कि कितने सही मैं देता हूँ और कितने गलत। तो वीडियो को देखें और एंजॉय करें। तो चलिए अपना वीडियो शुरू करते हैं। और सबसे पहले सवाल जो है और सबसे पहला जो सवाल है हमारा वो है, इसमें लिखा है व्हाट एनिमल इज़ नोन एज द किंग ऑफ एनिमल्स? द व्हेल, द टाइगर, द लायन। इसमें तीन ऑप्शन दिए गए हैं, ए बी सी। तो ऑप्शन ए है द व्हेल, ऑप्शन बी है द टाइगर, ऑप्शन सी है द लायन। इसमें जो है ना ऑप्शन सी है, लायन को जानवरों का बादशाह कहा जाता है या जंगल का बादशाह कहा जाता है। ये तो सही निकला। अच्छा, अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगले सवाल में लिखा है व्हाट कंट्री इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कॉफ़ी? तो कॉफ़ी जो है ना वो कौन से मुल्क में ज़्यादातर उसकी पैदावार जो है ना वहाँ पर होती है? तो इसमें ऑप्शन ए है अर्जेंटीना, ऑप्शन बी है यूनाइटेड स्टेट्स, ऑप्शन सी है ब्राज़ील। इसमें मेरे ख्याल में ब्राज़ील में जो है ना बहुत ज़्यादा इसकी प्रोडक्शन होती है कॉफ़ी की। तो ऑप्शन सी ब्राज़ील। चलो ये भी ठीक हुआ। ब्राज़ील वाले बहुत ज़्यादा कॉफ़ी मेरे ख्याल में पीते हैं। अच्छा, ये तो ब्राज़ील हुआ, ऑप्शन सी। इसमें अगला सवाल जो है ना, विच म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट हैज़ 88 कीज़? तो इसमें ऑप्शन ए है पियानो, ऑप्शन बी है ज़ाइलोफोन और ऑप्शन सी है सेक्सोफोन। मुझे तो ये नहीं पता कि इसको ये सेक्सोफोन है या क्या है, ज़ाइलोफोन, सेक्सोफोन। लेकिन मेरे ख्याल में ऑप्शन ए है पियानो। पियानो में 88 कीज होती है। तो चलिए देखते हैं कि क्या आंसर आता है। ऑप्शन ए पियानो। चलो तीसरा सवाल भी ठीक हुआ। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगले सवाल में विच प्लैनेट हैज़ द लॉन्गेस्ट डे इन आवर सोलर सिस्टम? इसमें जो है ना सबसे पहले जो है ऑप्शन वो वीनस है और दूसरा जो है ना ऑप्शन बी वो मार्स है, ऑप्शन सी है वो मरकरी। तो सोलर सिस्टम, ऑप्शन ए मेरे ख्याल में वीनस। तो चलो देखते हैं इसका आंसर ये सही है या गलत। ऑप्शन ए वीनस। चलो ये भी सही हुआ, तुक्का मार रहा हूँ, मुझे नहीं पता इसका। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। विच एनिमल इज़ नोन एज फॉर केयरिंग इट्स बेबीज इन अ पाउच? जो है ना वो कौन सा एनिमल है, मतलब जानवर है जो अपना बच्चे को अपने साथ अपने पाउच, किस चीज़ को कहते हैं यार? ऑप्शन ए है कोला, ऑप्शन बी है द कैंगरू, ऑप्शन सी द बियर। तो कैंगरू जो है ना अपने बच्चों को अपने साथ रखती है, अपने वो जो है ना यहाँ पेट में कुदरत की तरफ से एक सिस्टम होता है। तो ऑप्शन बी है कैंगरू, ऑप्शन बी कैंगरू। चलो ये देखते हैं, हो सकता है मैं गलत हूँ लेकिन ऑप्शन बी कैंगरू ही है। हाँ कैंगरू, ये अपने बच्चों को अपने साथ लेकर जाता है। ऑप्शन। अच्छा, अब जो है ना अगला सवाल में लिखा है व्हाट स्पोर्ट डज रोगर फीडर प्ले? तो ये बंदा तो मैंने कहीं देखा है। ऑप्शन ए टेनिस, ऑप्शन बी गोल्फ, ऑप्शन सी बास्केटबॉल। ऑप्शन ए टेनिस, मुझे लगता है इसको मैंने टेनिस में देखा है कहीं। ऑप्शन ए टेनिस। चलो देखते हैं क्या जवाब आता है। ऑप्शन ए टेनिस। हाँ बिल्कुल, हाँ टेनिस की वो तस्वीर भी दिखा दी है, बिल्कुल ये टेनिस प्लेयर है। अच्छा, अगले सवाल की तरफ चलते हैं। विच कॉन्टिनेंट हैज़ द मोस्ट कंट्रीज? इसमें ऑप्शन ए है यूरोप और ऑप्शन बी है अफ्रीका और ऑप्शन सी है एशिया। तो कौन से जो है ना कॉन्टिनेंट, मतलब बर आज़म में जो है ना सबसे ज़्यादा ममालिक है? तो उसमें ऑप्शन सी है मेरे ख्याल में एशिया में सबसे ज़्यादा ममालिक है। और चलो जवाब देखते हैं क्या आता है। ऑप्शन सी एशिया।
अफ्रीका, अफ्रीका में है। चलो ये गलत हुआ, बैड लक। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगले सवाल में लिखा है विच सिविलाइजेशन बिल्ट द ग्रेट पिरामिड ऑफ गिज़ा। अच्छा, इसमें जो है ना वो मेरे ख्याल में ऑप्शन ए ही है, द इजिप्टियंस। ऑप्शन ए है द इजिप्टियंस, ऑप्शन बी है द पर्शियंस, ऑप्शन सी है द रोमन्स। ऑप्शन ए मेरे ख्याल में द इजिप्टियंस ही है, क्योंकि इजिप्ट में है तो इजिप्टियंस ने ही बनाया होगा। तो चलिए देखते हैं जवाब के सही है या गलत। हाँ, ऑप्शन ए इजिप्ट में है तो इजिप्ट ही ने बनाया होगा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। विच ऑफ दीज कंट्रीज डज नॉट हैव अ किंग। इसमें तीन ऑप्शन दिए हुए और तीन ममालिक बताए गए कि इनमें से कौन सा मुल्क ऐसा है जिसमें बादशाहत नहीं है। तो ऑप्शन ए है स्पेन, ऑप्शन बी है यूनाइटेड किंगडम और ऑप्शन सी है यूनाइटेड स्टेट्स। तो ऑप्शन सी है मेरे ख्याल में यूनाइटेड स्टेट्स, क्योंकि बादशाहत का निज़ाम वहाँ पर नहीं है, वहाँ पर वो जो है ना वो जमहूरियत है। ऑप्शन सी यूनाइटेड स्टेट्स। चलो ये भी सही निकला। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल जो है ना विच गैस इज़ द मोस्ट abundant in the अर्थ एटमॉस्फेयर। तो इसमें ऑप्शन ए है नाइट्रोजन, ऑप्शन बी है कार्बन, ऑप्शन सी है ऑक्सीजन। नाइट्रोजन, ऑप्शन ए नाइट्रोजन, ऑप्शन ए नाइट्रोजन। चलो ये देखते हैं, मुझे नहीं पता इसका, लेकिन ऑप्शन ए नाइट्रोजन मैंने सिलेक्ट किया है। ऑप्शन ए, चलो ये भी सही निकला। तो ऐसा तो यार एग्जाम में क्यों नहीं लिखता। अच्छा, अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगले सवाल में लिखा है व्हाट इज़ द हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस अमॉन्ग दीज। इसमें ऑप्शन ए लिखा है ग्रेवल, ऑप्शन सी आइवोरी, IVORY, पता नहीं ये क्या है। ऑप्शन सी है डायमंड। तो मेरे ख्याल में ऑप्शन सी डायमंड। चलो देखते हैं सवाल का जवाब क्या आता है। हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस अमॉन्ग दीज, तो मेरे ख्याल में डायमंड ही है, देखते हैं। हाँ, डायमंड सबसे मजबूत जो है ना वो डायमंड ही होता है। चलो आप अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगले सवाल में लिखा है विच कंट्री इज़ नोन एज द लैंड ऑफ द राइजिंग सन। तो कौन से मुल्क को जो है ना राइजिंग सन के नाम से की धरती के नाम से जाना जाता है। तो इसमें ऑप्शन ए है जापान, ऑप्शन बी है चाइना, ऑप्शन सी है ऑस्ट्रेलिया। मेरे ख्याल में ऑप्शन ए जापान, ऑप्शन ए जापान। देखते हैं जवाब क्या आता है। ऑप्शन ए जापान। चलो ये भी सही निकला। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगले सवाल में लिखा है विच कंट्री इज़ नोन एज फॉर इन्वेंटिंग द सहुना। सहुना इसको क्या कहते हैं, मुझे नहीं पता यार, इस सहुना कहते किसे। ऑप्शन ए डेनमार्क, ऑप्शन बी फिनलैंड, ऑप्शन सी आयरलैंड। तो मुझे तो इसका नाम भी नहीं पता कि किसे कहते हैं, लेकिन चलो एक ऑप्शन सेलेक्ट कर ही देते हैं, ऑप्शन बी फिनलैंड। तो चलो जवाब देखते हैं क्या आता है। डेनमार्क, फिनलैंड, आयरलैंड। ऑप्शन बी मैंने सेलेक्ट किया फिनलैंड, SAUNA। ये किसे कहते हैं मुझे नहीं पता। ऑप्शन बी, यार ये भी सही निकला मुझे तो पता भी नहीं था। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगले सवाल में लिखा है हु इज़ द फर्स्ट डिज्नी प्रिंसेस। इसमें ऑप्शन ए है स्नो वाइट, ऑप्शन बी बेले, ऑप्शन सी सिंड्रेला। तो ऑप्शन ए मेरे ख्याल में स्नो वाइट। चलो देखते हैं क्या आता है जवाब इसका। ऑप्शन ए मैंने सेलेक्ट किया स्नो वाइट, ऑप्शन ए स्नो वाइट। ये भी सही निकला यार, मैंने डिज्नीलैंड नहीं देखा है, लेकिन चलो ये भी सही निकला। अच्छा, अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगले सवाल में लिखा है हाउ मेनी स्टार्स आर देयर ऑन द चाइनीज फ्लैग। चाइना के जो फ्लैग पर जो है ना वो कितने स्टार्स हैं। तो इसमें ऑप्शन ए है 2, ऑप्शन बी है 5, ऑप्शन सी है 10। तो चाइना के
झंडे पर मेरे ख्याल में 10 सितारे हैं। ऑप्शन सी। चलो जवाब देखते हैं। ऑप्शन सी। ऑप्शन ए है 2, ऑप्शन बी है 5, ऑप्शन सी है 10। तो ऑप्शन सी मैंने सेलेक्ट किया 10। चलो देखते हैं क्या आता है। 5। अच्छा चलो ठीक है, ये भी गलत हुआ। 5 सितारे चाइना के झंडे पर, याद रखें। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगले सवाल में लिखा है व्हाट वर्ड कैन बी यूज टू डिस्क्राइब व्हेन अ सॉलिड टर्न इनटू अ लिक्विड। तो इसमें जो है ना, ऑप्शन ए लिखा है इवेपोरेशन, मेल्टिंग, सॉलिडिफिकेशन। तो मुझे तो नहीं पता इसके बारे में, लेकिन व्हाट वर्ड कैन बी यूज टू डिस्क्राइब व्हेन मेरे ख्याल में ऑप्शन बी, मेल्टिंग। चलो जवाब देखते हैं क्या आता है। ऑप्शन बी, मेल्टिंग। क्या तो हाँ, ऑप्शन बी ये भी सही हुआ, मेल्टिंग में। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगले सवाल में लिखा है व्हाट आर द 4 मेन ब्लड ग्रुप्स इन ह्यूमंस। इसमें लिखा है ए, बी। ऑप्शन ए में लिखा है ए कामा बी कामा ए बी कामा ओ। ऑप्शन बी में लिखा है ए कामा बी कामा सी कामा डी। और ऑप्शन सी में लिखा है 1 कामा 2 कामा 3 कामा 4। तो इसमें मेरे ख्याल में ऑप्शन ए कामा बी कामा ए बी कामा ओ। ऑप्शन ए मैंने सेलेक्ट किया। चलो जवाब देखते हैं क्या आता है। ऑप्शन ए, ह्यूमन के ब्लड ग्रुप कौन से जो है ना पाए जाते हैं इनमें से, तो ऑप्शन ए। चलो ये भी सही निकला, ए कामा बी कामा ए बी कामा ओ। अच्छा अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगले सवाल में लिखा है हु वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। अमेरिका का सबसे पहला सदर कौन सा था। तो ऑप्शन ए लिखा है अब्राहम लिंकन, और ऑप्शन बी है थॉमस जेफरसन, और ऑप्शन सी जॉर्ज वाशिंगटन। तो ऑप्शन ए में सेलेक्ट करूँगा। चलो देखते हैं अब्राहम लिंकन है या क्या है सबसे पहला सदर अमेरिका का। ऑप्शन ए अब्राहम लिंकन। तो चलो देखते हैं क्या जवाब आता है। ऑप्शन सी जॉर्ज वाशिंगटन। ये सवाल गलत हुआ इसका जवाब। अच्छा अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगले सवाल में लिखा है विच रिवर रन्स थ्रू इजिप्ट। इजिप्ट की तरफ कौन सा दरिया बहता है। ऑप्शन ए SEINE, मुझे नहीं पता है। द सीनी, आई डोंट नो। ऑप्शन बी है द नाइल। ऑप्शन सी है ऑप्शन सी ये भी कुछ अजीब सा नाम है, MISSISSIPPI। तो मैं ऑप्शन बी सेलेक्ट करूँगा, क्योंकि दो तो मैं नाम भी नहीं ले सकता, तो मुझे क्या पता। ऑप्शन बी सेलेक्ट करूँगा, द नाइल। तो चलो देखते हैं जवाब के क्या आता है। इजिप्ट की तरफ कौन सा दरिया बहता है, तो मैं ऑप्शन बी सेलेक्ट करूँगा, द नाइल, दरियाए नील। हाँ ये भी सही हुआ, दरियाए नील। अच्छा अब अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगले सवाल में जो है ना, विच ऑफ दीज कंट्रीज इज़ इन एशिया। तो एशिया में जो है ना, इनमें से कौन सा मुल्क आता है। तो इसमें ऑप्शन ए है अंगोला, ऑप्शन बी है लाओस, ऑप्शन सी है चिली, ऑप्शन बी लाओस। लाओस मेरे ख्याल में ताइलैंड के साथ ही है, तो ऑप्शन बी लाओस। चलो देखते हैं सवाल का जवाब क्या आता है। ऑप्शन बी मैंने सेलेक्ट किया, अंगोला, लाओस और चिली में लाओस। ऑप्शन बी लाओस, ये भी ऑप्शन बी सही है। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगले सवाल में लिखा है विच एनिमल कैन क्रिएट पर्ल्स। तो इसमें लिखा कौन से जानवर जो है ना वो पर्ल वो क्रिएट करते हैं। ऑप्शन ए है स्नेल, ऑप्शन बी है ऑयस्टर, ऑप्शन सी है करेब। तो ऑप्शन बी मेरे ख्याल में ऑयस्टर है, OYSTER है क्या, ऑयस्टर। चलो इसका जवाब देखते हैं क्या आता है। ऑप्शन बी ऑयस्टर है या क्या है, यही सही निकला। चलो अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगले सवाल में लिखा है विच ऑफ दिस कलर इज नॉट अ प्राइमरी कलर।
तो ऑप्शन ए है ग्रीन, ऑप्शन बी है रेड, ऑप्शन सी है ब्लू। इसके क्या मतलब है कि इनमें से कौन सा कलर जो है ना प्राइमरी कलर नहीं है। मैं सेलेक्ट करूँगा ऑप्शन सी ब्लू। चलो देखते हैं क्या आता है। ऑप्शन सी ब्लू। चलो देखते हैं। ग्रीन, ग्रीन प्राइमरी कलर नहीं है। चलो ये भी गलत हुआ। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगले सवाल में लिखा है विच कंट्री वाज द फर्स्ट टू इन्वेंट पेपर। कौन सा मुल्क था जिसने सबसे पहले कागज बनाया था। तो इसमें ऑप्शन ए है चाइना, ऑप्शन बी है फ्रांस, ऑप्शन सी है ग्रीस। ग्रीस है मुझे नहीं पता है लेकिन ग्रीक। अच्छा, तो कौन सा मुल्क था जिसने सबसे पहले कागज बनाया था। ऑप्शन सी में सेलेक्ट करूँगा ग्रीक। चलो देखते हैं कौन सा सवाल जो है ना वो सही है। चाइना, फ्रांस, ग्रीस, इनमें से किसने कागज बनाया था। ऑप्शन सी ग्रीस मैंने सेलेक्ट किया। अच्छा, चाइना ने बनाया था सबसे पहले कागज। तो चलो ये सवाल भी गलत, ये और जवाब भी गलत हुआ। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगले सवाल में लिखा है बिसाइड्स बीइंग अ फ्रूट व्हाट इज़ अ कीवी। तो कीवी जो है ना ए अ फिश, बी अ फेलाइन, ये क्या है FELINE, सी अ वर्ड। तो इसमें ऑप्शन बी में सेलेक्ट करूँगा। अ फेलाइन है या क्या है। चलो देखते हैं जवाब क्या आता है। अ फिश, अ फेलाइन, अ वर्ड। कीवी जो है वो किस चीज़ में आता है फ्रूट के लिहाज से। तो ऑप्शन सी अ वर्ड। चलो अच्छा यार, तस्वीर जो है ना वो कीवी जो फ्रूट की तरह दिखता है वो उसका दिया हुआ था और ये मुझे समझ ही नहीं आ रही कि क्या कहना चाहते हैं। अच्छा, अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल जो है ना उसमें व्हाट इज़ द लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड बाय लैंड एरिया। तो ज़मीनी लिहाज से सबसे बड़ा मुल्क जो है वो कौन सा है। इसमें ऑप्शन ए है रशिया, ऑप्शन बी है चाइना, ऑप्शन सी है यूनाइटेड स्टेट्स। तो लैंड के लिहाज से मेरे ख्याल में ऑप्शन बी चाइना है। चलो देखते हैं क्या आता है। ज़मीनी लिहाज से सबसे बड़ा मुल्क, दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क, ऑप्शन ए रशिया। अच्छा, रशिया सबसे बड़ा मुल्क है। चलो ये सवाल भी, ये जवाब भी गलत हुआ। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगले सवाल में जो है ना लिखा है विच ऑफ दिस एनिमल्स आर नॉट इन मैमल्स। अच्छा, इसमें लिखा है कि ऑप्शन ए क्रोकोडाइल, ऑप्शन बी है डॉल्फिन, ऑप्शन सी है द एलिफेंट। इनमें कौन सा जो है ना वो मैमल नहीं है। तो ऑप्शन ए क्रोकोडाइल मेरे ख्याल में ये मैमल नहीं है। चलो देखते हैं जवाब क्या आता है। हाँ, क्रोकोडाइल जो है ना मैमल में नहीं आता। ये सवाल भी ठीक निकला। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। इसमें लिखा है व्हाट इज़ द नॉर्दर्न मोस्ट कैपिटल इन द वर्ल्ड। तो इसमें सबसे पहले ऑप्शन ए है ओस्लो, ऑप्शन बी है HELSINKI हेलसिंकी, आई डोंट नो ये कौन सा है। ऑप्शन सी है REYKJAVIK। तो मेरे ख्याल में ऑप्शन ए में सेलेक्ट करूँगा। चलो जवाब देखते हैं। मैंने तो ओस्लो सेलेक्ट किया और दूसरा जो है ना वो तो मुझे नाम तक लेने नहीं आते। देखते हैं क्या आता है। अच्छा, ऑप्शन सी REYKJAVIK यही सही निकला। चलो ठीक है, अगली सवाल की तरफ चलते हैं। अगले सवाल में लिखा है वेयर डू द ग्रीक गॉड्स लाई। ऑप्शन ए है माउंट ओलंपस, माउंट ब्लेंस और माउंट एवरेस्ट। तो ऑप्शन बी में सेलेक्ट करूँगा। माउंट ब्लेंस है या क्या है, क्योंकि मुझे नहीं पता। MOUNTBLANC ब्लेंस, माउंट ब्लेंस। अच्छा, माउंट ओलंपस, ये भी गलत निकला मेरा जवाब। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगले सवाल में लिखा है हाउ मेनी इवन प्राइम नंबर्स आर देयर। प्राइम नंबर ऑप्शन ए है 0, ऑप्शन बी है 1, ऑप्शन सी है 2। प्राइम नंबर कौन से होते हैं मुझे तो नहीं पता यार इसके बारे में। तो ऑप्शन बी 1 में सेलेक्ट करूँगा। चलो देखते हैं क्या आता है। ऑप्शन बी 1।
जल्दी करो यार, टाइम नहीं है। ऑप्शन B1, चलो ये भी सही निकला, प्राइमरी नंबर ऑप्शन B1 निकला। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगले सवाल में लिखा है अबाउट हाउ लॉन्ग डज इट टेक फॉर सनलाइट टू रीच अर्थ। इसमें जो है ना सूरज की रोशनी कितने टाइम में ज़मीन तक पहुंचती है। ऑप्शन ए है 8 मिनट, ऑप्शन बी है 8 डेज, ऑप्शन सी है 8 आवर्स। ऑप्शन ए मेरे ख्याल में 8 मिनट्स में ही पहुंचती है। तो चलो देखते हैं क्या आता है। 8 मिनट में मेरे ख्याल में पहुंचती है। 8 दिन और 8 घंटे तो नहीं लगते, 8 मिनट में पहुंचते। ये भी सही निकला। अच्छा, तो दोस्तों आज की वीडियो जो है ना वो यहीं तक थी। यहीं पर अपनी वीडियो का अख्ताम करते हैं और इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलेंगे एक ज़बरदस्त वीडियो में। तो इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलेंगे ऐसी एक वीडियो में। तो तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।